2 मई 1999 ये वो दिन था जिस दिन कारगिल के युद्ध की नींव रखी जानी थी। कारगिल क्षेत्र के गरकोन गांव का एक मामूली सा चरवाहा जिसका नाम था ताशी नामग्याल, वह अपने चरवाहों को चराने के लिए आसपास के पहाड़ों में ले जाता है। तो शाम को जब वो घर वापस लौटता है तो पाता है कि उसका एक याक वापस नहीं लौटा है। अब नामग्याल उसे खोजने के लिए आसपास की पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ते हैं। शाम हो जाती है मगर उनकी खोज खत्म नहीं होती। उनके याक का कोई नामो निशान नहीं होता और उसे खोजते खोजते वो बहुत आगे निकल जाते हैं। वो पहुंच जाते हैं बाल्टिक सेक्टर की पहाड़ियों की तरफ। ये उनके घर से कुछ दूर पर एक नाला है और वहां से होते हुए पीछे की तरफ एक बहुत सघन पहाड़ियों वाला एरिया था। आखिरकार नामदयाल की किस्मत उनका साथ देती है और उन्हें उनका खोया हुआ याक मिल जाता है। मगर इसी दौरान उनकी नज़र पड़ती है पास की पहाड़ी की चोटी पर, जहां पे उन्हें नजर आते हैं 5 से 6 नौजवान जो पठानी वेशभूषा धारण किए हुए थे और उनके हाथ में थी बंदूकें। वो वहां पे कुछ निर्माण कार्य कर रहे थे। नामदयाल बहुत ही समझदार थे। उन्हें ये पता लगाते कतई देर नहीं लगती कि यह एक भारत की सेना तो नहीं, ये जरूर ही कोई घुसपैठिए है। और इसी मुद्दे पर समझदारी दिखाते हुए नामदयाल तुरंत भागते हैं अपने गांव के पास में स्थित पंजाब रेजिमेंट के बेस पर। वहां जाकर के भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट के जवानों को वो इसके बारे में इत्तला करते हैं। सूचना मिलते ही भारतीय सेना तुरंत हरकत में आती है। भारतीय सेना के जाबाज लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनकी टीम को यह आदेश दिया जाता है कि बताई हुई जगह पर तुरंत जाओ, रैकी करो और पता लगाओ वहां पर क्या हो रहा है। कैप्टन सौरभ कालिया अपनी टीम को लेकर के तुरंत ही उस जगह के लिए निकल पड़े। बताया जाता है कि कैप्टन सौरभ कालिया के साथ में उनकी टीम में 5 और लोग थे, जिनका नाम है अर्जुन राम बसवाना, नरेश सिंह जाट, बनवारी लाल बगरिया, मूलाराम बेडियासर और भीखाराम मूंद। ये 6 लोगों की टीम चल पड़ती है इन घुसपैठियों के बारे में पता लगाने। और थोड़े ही समय में कैप्टन सौरभ कालिया उस जगह पे जाकर वेरीफाई कर अपने बेस को ये कंफर्म करते हैं कि वहाँ पर घुसपैठियों की मौजूदगी है। मगर उन्हें ये पता नहीं होता कि ये घुसपैठी कोई साधारण घुसपैठी नहीं बल्कि पाकिस्तान की आर्मी है, जो कि साधारण वेशभूषा में वहाँ पर अपना डेरा जमाए बैठी है। कैप्टन सौरभ कालिया महज अपने 5 और साथियों के साथ सामान्य सा एमुनेशन लेकर के इस रैकी पर निकले थे। मगर वहां पर पहले से ही घात लगाए बैठे पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तानी आर्मी की सेना उन पर धावा बोल देती है। और इधर कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी टीम पाकिस्तानी घुसपैठियों का मुंह तोड़ जवाब देती है। मगर दुर्भाग्य से एमुनेशन की कमी के चलते वो ज़्यादा देर तक लड़ाई नहीं कर पाते और यही पाकिस्तानी घुसपैठिए उस पूरी टीम को बंदी बना लेती है। बताया जाता है कुछ दिनों बाद इनके मृत शरीर को क्षत विक्षत हालत में भारतीय सेना को वापस सौंपा गया। अब तक भारत को यह स्पष्ट समझ आ चुका था कि ये कोई सामान्य से घुसपैठिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के पूर्ण प्रशिक्षित कमांडोज और उनकी सेना के जवान हैं। अब तक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी कि यह कोई सामान्य सी घुसपैठ नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा सोचा समझा और वेल प्लान्ड आर्मी ऑपरेशन है। उन्होंने अपनी ही सेना के कमांडोज और जवानों को जिहादी जामा पहना करके इन चोटियों पर लाकर बैठाया था। उनका उद्देश्य था कि लद्दाख और कश्मीर के बीच की सप्लाई लाइन को कैसे भी करके कट कर दिया जाए। अब वक्त आ चुका था जब भारतीय डिफेंस नेटवर्क को एक्टिव होना पड़ा। तुरंत ही भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। अब भारतीय नेवी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उन्होंने भी ऑपरेशन तलवार लॉन्च किया और अरेबियन सी में अपने सारे फ्लीट्स का जमावड़ा इकट्ठा किया। और टारगेट था कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत ही पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर धावा बोला जा सके। एक तरफ जहां पे कारगिल में युद्ध का बिगुल बज चुका था, कारगिल की पहाड़ियों में हमारी सेना शौर्य और वीर पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए इन घुसपैठियों को मार भगा रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान, गुजरात और पंजाब की बॉर्डर पर तैनात हमारी सेना कमर कसे तैयार थी कि आदेश मिले और पाकिस्तान पर धावा बोला जा सके। वहीं दूसरी तरफ आसमान से हमारी एयरफोर्स के जहाज़ों ने, हेलीकॉप्टरों ने इन घुसपैठियों पर आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। इस जंग के दौरान हमारी थल सेना, वायु सेना और जल सेना को क्लियर निर्देश दिए गए थे
कि उन्हें कोई भी हालत में बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना है। अपनी सीमाओं में रहते हुए उन्हें इन दुश्मनों को खदेड़ना है और कारगिल को दोबारा से हासिल करना है। मगर हमारी नेवी कम कहाँ थी। जैसे ही नेवी ने कराची पोर्ट की घेराबंदी करी, पाकिस्तान को अब समझ आ चुका था उसके पास भारत की नेवी से लोहा लेने की क्षमता नहीं थी। उसने अपने सारे नेवल फ्लीट्स को आदेश दिया कि वो पोर्ट ना छोड़े। वो किसी भी हालत में भारतीय नेवल के साथ में किसी भी तरह का लोहा लेना नहीं चाहती थी। उन्हें पता था कि पराजय सुनिश्चित है। दूसरी तरफ भारतीय नेवी के कराची पोर्ट को सीज करने के निर्णय से पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई कि पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने एक दफ़ा अपने इंटरव्यू में ये तक कहा कि उनके पास में महज 6 दिन का सप्लाई बचा था, जिसके चलते पूरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बैकफुट पर आना पड़ गया था। हाल ही कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के नेवल चीफ ने इस बात को स्वीकारा है कि ना ही कारगिल युद्ध के दौरान और ना ही आज पाकिस्तानी नेवल की इतनी क्षमता है कि वो भारतीय नेवी का सामना कर सके। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 14 जुलाई 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन तलवार यानी भारतीय नेवी के इस ऑपरेशन को एक सफल ऑपरेशन घोषित किया था। इस ऑपरेशन ने हमारी नेवी को साइलेंट किलर साबित कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि कारगिल का युद्ध हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर के अंदर गिना जाता है और इतिहास गवाह है कि हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर में पलड़ा हमेशा उनका भारी होता है जो ऊंचाई पर बैठे होते हैं। मगर भारतीय सेना ने इस समीकरण को बदल के दिखाया। उन्होंने जमीन पर रहते हुए ऊंचाई पर बैठे इन घुसपैठियों को मार खदेड़ा। हमारी तोपों ने जहां उन पर गोले बरसाए, हमारे जवानों ने दिन रात भूखे प्यासे रह कर के बिना कोई प्रॉपर विंटर क्लॉथिंग के इन पहाड़ों पर चढ़ाई करी और इसी पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना के इन जवानों ने पाकिस्तानी सेना के इन घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया। 1965, 1971 और उसके बाद 1999 की इन 3 वॉरों में लगातार पराजित होने के बाद में पाकिस्तान को अब समझ आ गया था। इसी युद्ध के दौरान जब भारतीय वायुसेना, थल सेना और नेवल को आदेश दिया गया था कि कोई भी परिस्थिति में उन्हें बॉर्डर क्रॉस नहीं करनी है, तो इसी लाइन ऑफ एक्शन के साथ भारत ने पूरे विश्व को ये साबित कर दिया कि भारत एक शांति प्रिय देश है और इसके साथ यह संदेश भी दे दिया कि यदि जरूरत पड़ती है तो भारत अपनी शक्ति प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेगा। भारत की अखंडता को बरकरार रखने के लिए जिन भारतीय जाबाजों ने अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया है उनको हमारा सत नमन और उनके इस बलिदान को याद और सम्मान करते हुए आज के इस पॉडकास्ट को मैं अंत करता हूँ। आशा करता हूँ कारगिल युद्ध से जुड़ा मेरा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।